गुड मॉर्निंग क्लास 7। हिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे। परमाराज के बारे में पढ़ चुके थे, तब पलॉस ऑफ बंगाल के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, अब पढ़ेंगे टर्किश इन्वेजन के बारे में। ठीक है, अभी हम लोग 600 to 700, 700 to 800, 800 to 900, 900 to 1000, 1000 to 1100 तक पहुँचे। अब 10th सेंचुरी से 11th सेंचुरी के बीच में टर्किश लोग इंडिया में घुसा। इंडिया में घुसा वो लोग, घुसा नहीं घुसा इंडिया में घुसा वो लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द राजपूत्स वेयर unaware by the Turks and Afghans who invaded India towards the end of the 10th century AD. राजपूत लोग अनअवेयर था, मस्त निश्चिंत था, अपना राज को एंजॉय करता था और कोई होश ही नहीं था। सब लड़े हुआ था एक दूसरे से। अब तुम नहीं हम बड़ा राजा, तुम नहीं हम बड़ा राजा, लो न तुम राजा न हम राजा। टर्किश लोग आगे बन गया राजा। आगे देखते हैं, अफगानी और टर्किश लोग अपने इंडिया में बाईपास कर गया, घुस गया और क्या हुआ वो देखते हैं। द टर्क्स वेयर अ ट्राइब फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया का ट्राइबल ग्रुप था ये लोग, टर्क्स लोग। ठीक है, दे अलॉन्ग विद द अफगान्स केम इन टू इंडिया थ्रू द पासेस इन द माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में तो बड़ा बड़ा पहाड़ी है ना, उससे ही लोग जो पासेज है, देखो पहाड़ ऐसे होता है ना, ये उठा ये पहाड़, ये उठा ये पहाड़ है ना, उसके बीच में जो पैसेज है ना, उससे घुस गया ये लोग। उससे घुस के कहाँ पहुँचा? नॉर्थ वेस्ट में पहुँच गया। ठीक है, उसके बाद आता है मोहम्मद ऑफ गजनी। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इन द किंगडम्स एंड अट्रैक्टेड बाय द टेल्स ऑफ द रिचेस ऑफ इंडिया, एन एम्बिशियस टर्किश चीफ कॉल्ड द सबुक्तगीन द आमिर ऑफ गजनी बिगन रेडिंग इंडिया। देखो, साबुक्तगीन एक नाम का आदमी था, वो इंडिया उस समय बहुत पैसा वाला, बहुत रईस इलाका था। उसको सुन के वो लालच में आ गया, लालच में आके इन्वेड कर दिया इंडिया पे, कब्जा करने लगा, आया घुस गया। ठीक है, वन ऑफ हिज सन मोहम्मद गजनी अटैक्ड इंडिया सेवरल टाइम्स बिटवीन AD 1010 to 1026, टेकिंग बैक विथ हिम वास्ट रिचेस फ्रॉम दिस लैंड। बहुत इन्वेड किया, बहुत परेशान किया, बहुत कुछ लूटा, बहुत कुछ लूट के ले गया। he कैप्चर्ड कंगरा, मथुरा, कन्नौज, थानेसार, ग्वालियर, सोमनाथ। सोचो कि इतना जगह कब्जा कर लिया है ना, मथुरा, कन्नौज, थानेसर, ग्वालियर, सोमनाथ, कंगरा। However, Muhammad of Ghazni was not interested in ruling the territories he conquered. वो इंटरेस्टेड नहीं था रूल करने में, शासन करने में इंटरेस्टेड नहीं था यहाँ पे। इट वॉज मोहम्मद घौरी आफ्टर 1.5 centuries हु फाउंडेड मुस्लिम रूल इन इंडिया। मोहम्मद घौरी आए, मोहम्मद घौरी आया, वो आके क्या किया? रूल किया इंडिया पे। मोहम्मद घौरी एक 1122 से लेके 1206 AD में रहा। ठीक है, मतलब ये कम से कम कितना साल राज किया? इधर अगर जोड़ लें तो 38 और उधर 6, 38 44 साल राज किया। मोहम्मद घौरी वॉज रूलर ऑफ द घोर इन सेंट्रल एशिया। घोर इन अफगानिस्तान वॉज अ वैसल स्टेट ऑफ गजनी एम्पायर। गजनी एम्पायर का एक वैसल स्टेट था, घौर नाम का स्टेट था, इसलिए उसका नाम घौरी था। When the Ghazni, मतलब गजनी जो है, when the Ghazni started weakening, the Ghauris declared their independence in AD 1160 to 1173. Muhammad Ghauri became the governor of the province of the Ghazni. He then conquered the Multan and Uch, Peshawar and Lahore. लाहौर, पेशावर और मुल्तान, ये सब पे कब्जा कर लिया। जब गजनी टिटोरिएट किया तो ये अपने आप को राजा बना दिया, गवर्नर बन गया। ठीक है, गवर्नर मतलब जो क्या बोलते हैं, शासन करता हो। ठीक है, जो गवर्न करता हो। दैट ब्रॉट हिम इनटू द कन्फ्लिक्ट विथ पृथ्वीराज चौहान ऑफ दिल्ली। दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान से उनका नोकझोंक वहीं पर शुरू हो गया। As seen earlier, he inflicted a crushing defeat on Prithviraj in the second battle of the Tarain in the AD 1192 and established the beginning of the Muslim rule in India. उसके बाद मोहम्मद घौरी जो है वो घुसा और पृथ्वीराज चौहान को पहला में तो हार गया था, लेकिन क्योंकि पृथ्वीराज चौहान राजपूत थे, बड़ा नियम कानून के पक्के थे, छोड़ दिए जीवित।
तो जीवित जो छोड़ दिए तो वापस आया, तो इस बार हरा दिया उनको। धोखा से हराया हो चाहे अच्छे से हराया हो, धोखा से हराया हो चाहे अच्छे से हराया हो, हरा दिया तो हरा दिया, राज किया तो राज किया। मूर्ख होता है वो लोग जो सोचता है कि हम जो है बड़ा नियम कानून से चलेंगे और हार गए तो हार गए। अरे भाई, तुमको हराया, तुम्हारे देश पे राज किया, थोड़ा सा अकल लगाते, थोड़ा सा सोचते तो शायद आज सीन ही अलग होता। फिर भी जो है सो है, ठीक है। तो तराइन के सेकंड बैटल में वो हार गए। बहुत बड़े महान आदमी थे, सीरियसली बहुत महान आदमी थे, और हारे तो हारे, लेकिन फिर भी पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी भी समझ गया कि कौन आदमी है ये। रीज़न फॉर सक्सेस ऑफ टर्किश रूल, टर्किश रूल का सक्सेस का कारण यहाँ पर लिखा हुआ है। द मेन रीज़न वॉज द सक्सेस ऑफ द टर्क्स इन इंडिया वॉज दैट द लैक ऑफ यूनिटी अमंग द राजपूत चीफ्स। बहुत सारे राजा थे, बहुत सारे राजा थे, राजा रजवाड़ा लोग बहुत सारा था यहाँ, लेकिन सब के बीच में यूनिटी ही नहीं था, लड़ाई था, झगड़ा था, इसलिए वो लोग को आराम था घुसना। अगर सब एकजुट होता तो मारता भगाते था, किसी के राज पे कब्जा करने जाता, 4 और राज्य मिलके हमला कर देता, दोस्त होता ना अगर सब। तो बेटर लेड एंड बेटर माउंटेड देन द इंडियन फोर्सेस, और बहुत ही बढ़िया लीडरशिप उन लोग में था, बहुत ही बढ़िया यूनिटी था, और बहुत अच्छा पावरफुल थे वो लोग। इसलिए किंगडम्स ऑफ द साउथ, साउथ के किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे इसके बाद हम लोग। तो साउथ के किंगडम्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन वो हम लोग पढ़ेंगे कल, ठीक है।